सहकारिता कर्मचारियों की कलमबंद हड़ताल। मध्य प्रदेश भर में सहकारिता कर्मियों ने रखी हड़ताल। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हिंसाकार नहीं होगा, हिंसाकार नहीं होगा, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हिंसाकार नहीं होगा, हिंसाकार नहीं होगा, हिंसाकार नहीं होगा, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हिंसाकार नहीं होगा, हिंसाकार नहीं होगा, हिंसाकार नहीं होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता। रामचंद्र मारन सहकारी समिति कर्मचारी भोपाल। आज जो ये हड़ताल रखी गई है, किस उद्देश्य को लेकर रखी हुई है, क्या मांगे हैं? हम कर्मचारी सहकारिता कर्मचारी हमारी शासकीय कर्मचारी माना जाए। जो शासकीय कर्मचारियों को सुविधा दी जाती है वो सारी सुविधाएं दें हमें, इसलिए हमने ये हड़ताल की है। 22 तारीख को हमारी महाआंदोलन है प्रदेश लेवल पे। तो हम लोग सहकारिता कर्मचारी सबसे निचले स्तर के कर्मचारी हैं जो शासन की योजनाओं को लाभान्वित आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जो खाद्यान्न वितरण का काम करते हैं, मध्याह्न भोजन का काम करते हैं, तो समर्थन मूल्य का काम करते हैं, किसानों को खाद बीज की व्यवस्था कराते हैं। इसके बाद भी सरकार हमारे साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। जैसे सौतेली माँ करती है अपने बच्चे के साथ, कहने के लिए माँ होती है, वो पिता होता है, लेकिन उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है। ऐसे ही शासन और सरकार हमारे साथ में पूरा सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि अन्य विभागों के सभी को वेतनमान भी दे रही है, शासकीय कर्मचारी मान रही हैं, अन्य विभागों के लिए। लेकिन सहकारिता कर्मचारी के साथ में आज हम अन्न वितरण करते हैं, सब कुछ वितरण करते हैं। आज हमारी दयनीय स्थिति ऐसी हो गई कि आज 20-20, 25-30 साल के कर्मचारी हो गए, लेकिन हम लोग अंदर से इतने घुट घुट के मर रहे हैं। हमारी इतना खून चूस लिया सरकार ने, लेकिन हमारे प्रति कुछ जिम्मेदारी नहीं समझ रही सरकार। आज हम एक कोई ना 10 में से 5 लोग बीमार मिलेंगे। कोई बीपी से मिलेगा, कोई शुगर से मिलेगा, कोई हार्ट से मिलेगा। मेरे को तो शुगर भी है और हार्ट भी है, लेकिन हम कर्मचारियों को शासन ने खून चूस लिया है। जो केंद्र सरकार का काम भी करवाती है अपनी योजनाओं का, और मध्य प्रदेश शासन भी काम करवाती है, लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं मान रही है, काम सरकारी करवा रही है। लेकिन कर्मचारी कहती है कि हमारे कर्मचारी नहीं है, तो फिर हम किसके कर्मचारी हैं? काम क्यों दे रही है फिर सरकार हमको? अपना काम मांग पत्र में क्या क्या है? हमारी मांगे सिर्फ अभी एक ही है कि हमें सहकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, माना जाए, और जो शासकीय कर्मचारी की सुविधा होती है वो सुविधा दी जाए। आपका नाम? मैं राजू कुशवाहा, प्राथमिक कृषि साक्षरता समिति अमजरा से हूँ। ये जो आपकी हड़ताल चल रही है, हड़ताल का उद्देश्य क्या है? हड़ताल का उद्देश्य ये है कि शासन हमें शासन कर्मचारी माने, जैसे दूसरे विभागों को वेतन दे रहा है उस प्रकार वेतन दे हमें, और काम हमसे शासन की जो योजना हमारे उसमें आती है, टोटल योजना का लाभ हम नीचे स्तर पर देते हैं। किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराना, MDM का भोजन स्कूलों में पहुंचाना, गेहूं खरीदी करना, किसानों को समय समय पे दवाइयाँ उपलब्ध कराना, सब काम हम कर रहे हैं। शासन की टोटल योजना हम चला रहे हैं जमीनी स्तर पे। शासन हमको कर्मचारी नहीं मानती। जब वेतन लेने की बारी आती है तो कहती शासन कर्मचारी नहीं हो, और जब काम करने की बारी आती है उपार्जन में गर्मियों में कहना नहीं काम करो आप। मध्य प्रदेश सरकार का काम हम कर रहे हैं, केंद्र सरकार का काम हम कर रहे हैं। जैसे भैया ने बताया, हमारे रामचंद्र जी ने, टोटल काम में जमीनी स्तर तक हम पहुँचाते हैं। मुद्दे हमारे माननीय मुख्यमंत्री से यही है कि हमें शासकीय कर्मचारी की भांति वेतन दिया जाए। जो विकृतियां हैं सहकारिता अधिनियम में, उनको ख़त्म करते हुए हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, जो अन्य कर्मचारी हमारे राज्य में हैं उनकी भांति। क्योंकि बहुत उम्मीद है हमें प्रशासन से। समिति प्रशासन के बहुत महत्वपूर्ण काम विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं। अभी हमारी जो स्थिति है बहुत दयनीय है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी इच्छा है कि अच्छे एजुकेशन मिले। अल्प वेतन में ये सब पाना संभव नहीं है, और बार बार निरंतर हम कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं
ज्ञापन के माध्यम से शासन तक बात पहुंचा रहे हैं कि हमारी जो उचित मांग हैं उन पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा, हमारे क्षेत्र के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा लगभग सभी विभागों को अच्छा वेतन दिया जा रहा है, अच्छी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, हर विभाग को, बच्चा, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य, हर विभाग को दिया जा रहा है, तो सहकारिता क्यों अछूता रहे। हमारा विशेष आग्रह है हमारे मुख्यमंत्री जी से कि सोसाइटी के कर्मचारियों पर भी ध्यान दिया जाए और हमें नियमितीकरण कर हमारा वेतन बढ़ाए। आपका नाम? मेरा नाम महाराज सिंह राजपूत, जिला उपाध्यक्ष। शासन से जो हमने पिछले गत वर्षों में हमारा आंदोलन निरंतर चलता आ रहा है, जिसमें शासन से कई स्तर पर बैठक भी हो चुकी हैं, उसमें उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उसमें समिति में जो कार्यरत कर्मचारी है उनके वेतनमान के विषय में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि लागू नहीं हुए हैं। तो हमारा कहना यही है सभी शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मुख्यमंत्री जी से कि शासन का जो समिति स्तर पे जो सारा कार्य किया जाता है, जिसमें खाद बीज वितरण से लेके उपार्जन से लेके ब्याज माफ़ी योजना हो, चाहे ऋण माफ़ी योजना हो, उसमें भी समिति कुछ स्तर पे अपने स्तर पे उसका ब्याज का अपलेखन करती है। वो सारी योजनाएं हम चलाते हैं। कोरोना काल में जो कार्य किए थे आपने? कोरोना काल में किया है हमने, और हमारे सेल्समैनों ने दिन रात मेहनत करके जनता को राशन उपलब्ध कराया है। उसमें हमारे कई सेल्समैनों की मृत्यु भी हुई है और उसमें समर्थन मूल्य का हमने कोरोना काल में भी समर्थन मूल्य का कार्य किया है। मतलब जान हथेली पे रख के हमारे सभी कर्मचारियों ने कार्य किया है, उसका भी सरकार ध्यान नहीं रख रही है। तो हमारा सरकार से निवेदन यही है कि समय रहते हम कर्मचारियों को जो उचित मांगे हैं उनको पूरा किया जाए।